स्वागत है आप सबका बैरियर ब्रेकर कोचिंग में। मैं हूं दीपक कुमार पांडे। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कोरोना वायरस से हुई वैश्विक महामारी के कारण किस किस सेक्टर में कौन कौन सी जॉब की डिमांड होने वाली है। विशेष करके मैं इस वीडियो में बात करूंगा आईटी सेक्टर के बारे में कि आईटी सेक्टर में कौन कौन सी जॉब है जिसकी डिमांड बढ़ने वाली है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब किसी व्यक्ति, समाज या किसी देश में बहुत बड़ी समस्या आती है तभी उसके अंदर छुपे हुए कमजोरी और शक्ति का उजागर होता है। साथ ही हर समस्या अपने साथ एक समाधान लेकर के आती है और साथ ही साथ एक नए अवसर को भी लेकर के आती है। इस वैश्विक महामारी के कारण हुए नुकसान को भरने के लिए तथा लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुल सकती है, जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी कई जॉब्स की डिमांड बढ़ने वाली है। तो पहला है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें जॉब्स की डिमांड बढ़ने वाली है। अब मैं बात करता हूं जो दूसरा सेक्टर है वो है ई कॉमर्स। हमने लॉकडाउन के दौरान यह देखा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग कुछ ज़रूरी सेवाओं को छोड़ करके पूरी तरह से बंद रही। वहीं ऑनलाइन मार्केटिंग की बहुत सारी सेवाएं जारी रहा, जिससे ऑनलाइन मार्केटिंग में काम करने वाले सारी कंपनियों को इस मंदी और बंदी के दौर में भी फ़ायदा होता रहा, जिससे प्रेरित होकर के कई सारी कंपनियां जो है ऑनलाइन मार्केटिंग की ओर रुख करेगी। तो इस चीज़ को देखते हुए ऑनलाइन मार्केटिंग में भी बहुत सारे जॉब्स की डिमांड्स बढ़ सकती है। देखिए, अब मैं बात करूंगा कि आईटी सेक्टर में कौन कौन सी जॉब है जिसकी डिमांड बढ़ने वाली है। देखिए, जब भी इस तरह की बड़ी समस्या आती है तब किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के पास में मात्र 3 विकल्प होता है। पहला, इंतज़ार करना, जब तक कोई समस्या का समाधान नहीं निकल जाए तब तक इंतज़ार करना। दूसरा है कार्य को पूरी तरह से बंद कर देना, और तीसरा है अपने कार्य करने के तरीकों को बदल देना। पर ये दोनों विकल्प जो है, इंतज़ार करना और अपने कार्य को पूरी तरह से बंद कर देना, यह किसी भी रूप से फ़ायदेमंद नहीं है। वहीं ये तीसरा जो विकल्प है वो बहुत ही अच्छा है, और इसी को देखते हुए एक सिस्टम जिसका लोग फॉलो करने में लगे हैं वो है वर्क फ्रॉम होम। और वर्क फ्रॉम होम को बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस एक विकल्प के तौर पर भी देखते हैं, पर इसमें कई सारी चुनौतियां हैं। वर्क फ्रॉम होम सिस्टम में बिना टेक्नोलॉजी का यूज किए संभव नहीं है। इस कारण टेक इंडस्ट्री में भी टेक्निकल जॉब्स की बढ़ने की संभावना अधिक है, जिसमें से कुछ प्रमुख है। पहला है टेक्निकल जॉब्स, दूसरा है डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, और तीसरा है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। अब हम लोग जानते हैं कि टेक्निकल जॉब्स में कौन कौन से जॉब रोल है जिसकी डिमांड बढ़ने वाली है। तो जिसमें से पहला है फ्रंट एंड डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो वेबसाइट को डेवलप करना, उसे मेंटेन करना तथा उसके लुकिंग और परफॉर्मेंस को भी ध्यान में रखना होता है। दूसरा है बैकएंड डेवलपर। बैकएंड डेवलपर का जो मेन फोकस होता है वो है डेटाबेसेस और स्क्रिप्टिंग तथा वेबसाइट के स्ट्रक्चर पे फोकस करना। तीसरा है फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर को कई सारी कार्य को भी हैंडल करना पड़ता है, जैसे डेटाबेसेस, सर्वर, सिस्टम इंजीनियरिंग और क्लाइंट्स इत्यादि को भी हैंडल करना पड़ता है। चौथा है पाइथन डेवलपर। जैसा कि पाइथन एक लोकप्रिय लैंग्वेजों में से एक है। पाइथन एक हाई लेवल इंटरेक्टिव जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसकी मदद से हम एप्लीकेशंस को तेज़ी से बना सकते हैं। और उसके बाद है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग भी अपने आप में एक बड़ी फील्ड है, इसके अंदर भी कई सारे जॉब्स रोल हैं। अब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में कई सारे प्रोफेशन की ज़रूरत होती है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर, सर्च इंजन मार्केटर, वेब डेवलपर, ऐप डेवलपर इत्यादि कई सारे जॉब प्रोफेशन हैं जिसकी डिमांड अभी जोरों पर है। और अब अंत में है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। जैसा कि हमारी ज़िंदगी में जिस प्रकार से इंटरनेट की दखल बढ़ती जा रही है, उसी रफ्तार से साइबर क्राइम भी बढ़ती जा रही है, जिसके कारण साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट तथा साइबर लॉ जानने वाले प्रोफेशनल्स की मांग भी बढ़ती जा रही है। बहुत सारी कंपनियों में
एज ए साइबर सिक्योरिटी ट्रेनर के रूप में भी इसकी मांग बढ़ रही है। तो ये आईटी सेक्टर से रिलेटेड जॉब्स है जिसकी मांग बढ़ने वाली है, इसका चर्चा मैंने इस वीडियो में किया। और दूसरे सेक्टर के बारे में मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।